प्रदर्शन किया गया। सपा एमएलसी शशांक यादव प्रदर्शन में पहुंचे और भारत समाचार पर छापेमारी की भी उन्होंने निंदा की है। सत्तर हजार शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी आवाज़ जो है वो सरकार के खिलाफ बुलंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इको गार्डन है जो धरना स्थल है, यहाँ पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इनकी लड़ाई तब जो है कब तक जारी रहेगी जब तक सरकार जो है इनकी बातें नहीं मान लेती। अब जो 69,000 भर्तियां है उसमें 27% आरक्षण के हिसाब से लगभग जो 18,000 सीटें होनी चाहिए उसके अगेंस्ट में केवल 2600 सीटें हो रही हैं। और एक और खेल कर रही है सरकार की, जो ये आदत है कि बांटो और राज करो। तो वो जो चयनित विद्या परीक्षार्थी हैं जो जिनका चयन हो चुका है उनको इनसे लड़ा रही है आपस में, किसी तरह से भ्रम पैदा हो जाए। गलती पूरी सरकार की। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी बात आप उठा रहे हैं लगातार। मतलब लाठियां इस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है सर। हम लोग न्याय मांगने के लिए बैठे हैं और सर अब लाठी और डंडों से नहीं डरेंगे, ना ही जेलों से डरेंगे। जिसके अंदर जितनी जेलें हो हम लोगों को ले जाए, भर दे, मार डालें, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए मांगते रहेंगे। भारत समाचार जो है हमेशा सच्चाई के साथ चलती है, इसलिए उस पर रिट डाला जा रहा है। उसके जो योगी सरकार है उसकी बुराइयां करना चाहते हैं, उसकी मतलब उसको दबाना चाहते हैं कि ये सच्चाई के मुहिम तक ना पहुंच पाए। और हम लोग इतने दिनों से भटक रहे हैं दर दर, आप हम लोग की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दब जाए। और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक 69,000 में 22,000 सीटों को नहीं जोड़ दिया जाता है। ये पहले शिक्षा भवन में बैठे थे, मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का प्रयास किया, पुलिस के द्वारा इन सभी को इको गार्डन लाके छोड़ दिया गया। अब ये इको गार्डन में धरना कर रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। आज 32वां दिन है। हम फिर से इन सभी कैंडिडेट से जुड़ेंगे और जानेंगे। नाम मेरा करुणा शंकर शुक्ला, मैं अयोध्या से हूँ। मैडम आज हम लोगों का 32वां दिन हो गया है और हम लोग मात्र 1,35,000 पदों को पूरा करने की जायज मांग सरकार से कर रहे हैं। क्योंकि जब योग्य अभ्यर्थियों के ना होते हुए सीटें रिक्त रह सकती हैं तो योग्य अभ्यर्थियों के रहते हुए सीटें क्यों नहीं भरी जा सकती? आखिर सरकार की क्या मजबूरी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की क्या मजबूरी है जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि 23,000 सीटें हम नहीं जोड़ सकते? जब आपके पास आज योग्य लोग हैं, आपके मानक कटाव के पास लोग हैं, तो आप उनको नियुक्ति देने का काम करिए, क्योंकि आप नियोक्ता हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोग ना सीटें घटाने बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,35,000 पदों को पूरा करने का मांग कर रहे हैं कि जिस सीटों को योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त रखी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा था कि प्रदेश में योग्यता की कमी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप तो योग्यता के पक्षधर मुख्यमंत्री हैं, आप हम लोगों का मामला संज्ञान में लेते हुए और हम योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का काम करें, जिसमें योग्यता का सम्मान इस उत्तर प्रदेश में हो सके और आप पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर विराजमान हो। मैडम हम लोग जो है जब तक हमें 22,000 सीटें नहीं जोड़ेंगे और 1,37,000 की पूर्ति पूरी नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग इसी तरह धरना देते रहेंगे अनवरत। यहाँ ना तो बैठने के लिए कोई छत है, न छुपने के लिए कोई छत है और ना ही कोई सुविधा है। हम लोगों ने जो है CRT पे बैठ करके 30 दिन का धरना वहाँ अनवरत चलाए हैं। उसके बाद जो है वक्त आया तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उठा करके हम लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया है। प्रशासन मेरी किसी भी प्रकार से कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग दर दर पे भटकने वाले हैं और जो है अब जो है कुछ भाइयों की हमारी जो ओवर एज भी होने पर हैं, अब उनका जो है कोई सहारा नहीं बन रहा है। सब मानसिक प्रताड़ना से झेल रहे हैं। 3 साल के लिए भर्ती अटक गई थी, 3 साल के बाद जब ये हुआ निर्णय तो आज ये आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। प्रशासन के सब जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं इधर से दबाया जा रहा है, कहीं उधर से दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर भी प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि किसी भी प्रकार से हमारी बात को, हमारी कमी को उजागर ना किया जाए, वरना जो है आपके ऊपर कोई न कोई जो है व्यवस्था कर करके आपको हम साइड कर देंगे।
मैं गाजीपुर से आया हूँ। मैं सरकार से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 22,000 सीटें खाली हैं उसकी नई जो सुपर टेट पास हैं उनको जो है जो एक नया जियो जारी करके जो 22,000 सीटें हैं उनको जो है जो बचे हुए सुपर टेट कैंडिडेट हैं उनको भरा जाए। मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग का आज 32वां जो है दिन है और हम लोग बहुत ही प्रताड़ित हो यहाँ से हम लोग बहुत ही कष्ट में इधर से उधर जो है भटक रहे हैं और जो है अपनी जो है दिन भर का जो है किसी तरह से हम लोग जो है समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो 22,000 सीटों का नया जो है जियो जारी करके उनको जो है बचे हुए सुपर टेट वाले कैंडिडेट उनको जो है उसको भर दिया जाए। मैम हम लोग की मांग यही कि 1,37,000 में जो भी सीटें बची हैं, चाहे 22 हो चाहे 26,000, इन सभी सीटों को 69,000 में जोड़ दिया जाए। 69,000 में जितने विवाद हैं सभी विवादों का सलूशन यही है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा जो 3 नंबर दिए आयोग ने या PNP ने वो तीनों क्वेश्चन सही थे और बताए गए आउट ऑफ सिलेबस के। इस पर आपत्ति भी नहीं की गई। जिस पर आपत्ति की गई उस क्वेश्चन पे नंबर नहीं दिए गए। इन 3 क्वेश्चन के कारण हमारे जो भाई बहन हैं 15,500 अभ्यर्थी पास हुए जो कभी नहीं सोचे थे 94 पे थे 87 पे थे, वो कभी नहीं सोचे उनको नौकरी मिलेगी। अचानक उनके हाथ में लड्डू आ गया, वो कभी नहीं सोचे थे। और जो भाई बहन ये मान के चले उनको नौकरी मिल जाएगी वो मेरिट से छट गए। तो कहीं ना कहीं आयोग की भी गलती मैम सीधी बात बता रहे। और मैं यही कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, क्योंकि प्रथम वैकेंसी जब आती है तो उसमें जो वैकेंसी बचती है वो दूसरी वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये नियम होता है। और साफ जब जियो जारी होता है उसमें साफ लिखा रहता है विशेष परिस्थिति में सीटें बढ़ाई जा सकती है। विशेष परिस्थिति आ गई है कि 115 नंबर वाला बेरोजगार होकर बाहर बैठा है और 90-97 नौकरी कर रहा है, ये अन्याय मैम। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, हमें योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा, क्योंकि योग्यता के पक्षधर है वो। अगर वो 22,000 सीटें जोड़ेंगे तो हम उनको 22 का जैकपॉट देंगे। मैम हमारी भी सरकार से यही गुजारिश है कि जो 1,37,000 में कुल बचे पद हैं उनको सरकार गंभीरता से ले और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनसे इस रिक्त पदों को भरे सरकार। और माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि ये जो 22,000 पदों के लिए जो लड़ रहे हैं वो चंदा चोरी कर रहे हैं। तो मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आज तक न हमने किसी से चंदा लिया न हमने कुछ किया। 1 महीने से मैं यहाँ पे अपने पैसे से बैठा हूँ, ना ही मैंने किसी से कुछ मांगा है और ना ही किसी ने मुझे कुछ दिया है। चंदा चोरी का काम कौन करता है वो बयान से ही पता चल जाता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आप एक अच्छे पोस्ट पर हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, कृपया करके हाथ जोड़ से आपसे यही अपील है कि आप ऐसा अनर्गल बयान न दें और हम योग्य अभ्यर्थियों के ऊपर ऐसा झूठा आरोप न लगाएं। और कृपया हम योग्य अभ्यर्थियों को जो 1,37,000 के पद खाली हैं उनमें हमको नियुक्ति देकर हमें योग्यता का आधार दें। मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं 69,000 की एक कैंडिडेट हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमिक की वजह से आज ये प्रताड़ना झेल रही हूँ। 3.5 साल होने को है और मैम आज 32 डेज हो गए हैं, कोई हमारी सुध खबर लेने वाला नहीं है कि बच्चे यहाँ बैठे हैं। और अब माननीय योगी जी से मेरा इतना ही कहना है कि जो वादा उन्होंने किया था कि 1,37,000 में हमें योग्य शिक्षक चाहिए जो हमारे पास है नहीं, तो इससे ज़्यादा योग्यता हम कैसे सिद्ध करें उन्हें। और अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें अभी इन योग्य अभ्यर्थियों के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमसे बनती है और वक्त आने पे सरकार हमें ही लताड़ दे रही है। 3.5 साल से हम इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। और जो बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जिस नियमावली के तहत ये भर्ती होनी थी वो हो गई है, आगे आवेदन करके इनको मौका दिया जाएगा। कैसे मौका दिया जाएगा? क्या आप एज के जो लास्ट पड़ाव में है उम्र के, उनके लिए आप उम्र की सीमा बढ़ा देंगे? ऐसा भी तो आप नहीं करेंगे। और हम सब बदल सकते हैं मैम। अगर 115 नंबर लाके हम इस बार बाहर हैं तो 2011 के बाद से आपने सारे टेट को बहाल कर दिया है। अब हम कितना नंबर ला ले, 150 में से 150 ला लेंगे तब भी हम नहीं अपनी एकेडमिक बदल पाएंगे और ना ही हम अपने नंबर को बदल पाएंगे। फिर हम इसी प्रताड़ना को झेलेंगे और फिर 87 नंबर और 80 नंबर वाले को आप पास करके और नियुक्ति दे देंगे। बस इतना ही मानना है मेरा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 1,37,000 पदों में जितने भी रिक्त पदे बचे हैं उनको भर के योग्यता का सम्मान किया जाए। तो ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। 32 दिन हो गए हैं, भले इन्हें और 40 दिन बैठना पड़े।